वेलकम वीडियो स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले जैकोबियन पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो मैंने पिछले लेक्चर में बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किया था, राइट। और आज भी कुछ क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। और इसके पहले लेक्चर में मैंने प्रॉपर्टी बताया था, प्रॉपर्टी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं उसके पहले लेक्चर जाकर देख लेंगे, ताकि जो भी डॉट रहे वो क्लियर हो जाए। वो उन विद्यार्थियों के लिए है जो बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी या बीएससी या एमएससी या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले हैं, एज ए लाइक सीएसआईआर नेट, गेट, आईडीजैम, इस तरह के अनेक टाइप का कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी है। उन विद्यार्थियों के लिए इस चैनल पे बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, राइट। तो चलते हैं, आज सिर्फ बहुत सारा मिसलेनियस प्रॉब्लम जो हम डिस्कस करेंगे, जो आपके प्रीवियस एग्जाम में कैसे पूछते हैं वो क्वेश्चन हम सामने आज डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो देखते हैं जैकोबियन का क्या है, टर्म और कंडीशन कैसे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक चीज है कि x के पावर m इंटू वाई के पावर m इक्वल टू u एंड x के पावर r इंटू वाई के पावर s इक्वल टू v, देन फाइंड डेल x, y और डेल u, v। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे u और v के रूप में दिया गया है और हमको निकालना है डेल x और y का फॉर्म। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं। काम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे सॉल्यूशन में है, थोड़ा देखिएगा सॉल्यूशन का प्रक्रिया क्या है। u जो है, u में x के पावर m और y के पावर m, तो एक बार हम x के रिस्पेक्ट का पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं u में, और एक बार y के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। देखिएगा जैसे ही x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये y के पावर n कांस्टेंट पार्ट हुआ, बाहर हुआ, और x के पावर n क्या हुआ, m इंटू x के पावर m माइनस 1, जिसको हम लिख सकते हैं m y के पावर n और x के पावर m माइनस 1, राइट। इसी को y के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x के पावर m बाहर आ जाएगा और y के पावर n इंटू y के पावर n माइनस 1, यानी n x के पावर m और y के पावर n माइनस 1, राइट। फिर जरा देखिएगा v इक्वल टू x के पावर r और y के पावर s। इसमें भी एक बार हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे ही x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट पार्ट बाहर आ जाएगा और x के पावर का क्या हुआ, r इंटू एक्स के पावर r माइनस 1, जिसको हम लिख सकते हैं r y के पावर s और x के पावर r माइनस 1, राइट। इसमें भी हम काम करते हैं, इसमें भी y के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो कांस्टेंट पार्ट x के पावर r बाहर आ जाएगा और y के पावर s का, तो s इंटू वाई के पावर s माइनस 1, जिसको लिख सकते हैं s इंटू x के पावर r और y के पावर s माइनस 1। अब अगर हम बात करें इसका फॉर्म के लिए, तो एक लाइन हम लिख देते हैं। एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यही क्या कि जो u और v का जो फंक्शन है वो x और y के फंक्शन के फॉर्म में बनेगा, राइट। तो चलते हैं, एक लाइन लिखते हैं। देखिए लिखा गया, फ्रॉम द एबव गिवन टू इक्वेशन u, v आर द फंक्शन ऑफ x, y, y द डेफिनेशन ऑफ जैकोबियन। अब जैकोबियन का डेफिनेशन के फॉर्म से कैसे, देखिएगा इसको हम जैकोबियन u, v रिस्पेक्ट x और y के फॉर्म को, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल u, v अपॉन डेल x, y, इसका रिस्पेक्ट। इसको कैसे लिखेंगे डिमांड फॉर्म में, तो u में x और y दोनों के रिस्पेक्ट दिखाएंगे, डेल u y डेल x और डेल u y डेल y, राइट। और v में भी डेल v y डेल x और डेल v y डेल y, राइट। अब यहाँ पे का फॉर्म जरा देखिएगा, कैसे देखिएगा इसका फॉर्म। तो यहाँ पे डेल u y डेल x, डेल u y डेल x कितना है, m इंटू वाई के पावर n और x के पावर m माइनस 1। यहाँ पे u में y के रिस्पेक्ट में तो गया n इंटू एक्स के पावर m और y के पावर n माइनस 1। वैसा ही v में भी x के रिस्पेक्ट में काम करेंगे, तो r इंटू वाई के पावर s और x के पावर r माइनस 1। वैसा ही इसमें भी काम करते हैं, तो s इंटू एक्स के पावर r और y के पावर s माइनस 1।
अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या है, इस पे डिटरमिनेंट हम निकाल देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही फॉर्म हम यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे, राइट। तो चलते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई का फॉर्म इसको इससे, तो m y के पावर n x के पावर m माइनस 1 इंटू s x के पावर r y के पावर s माइनस 1 माइनस इसको इससे, तो क्या r इंटू n y के पावर s, एक मिनट, y के पावर s और x के पावर r माइनस 1 इंटू n इंटू x के पावर m और y के पावर n माइनस 1, राइट। अब जरा हम इसका फॉर्म हम यहाँ पे लिख देते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक काम क्या करते हैं कि m है, y के पावर इतना है और ये है, तो y के पावर पहले हम लिख लेते हैं एक लाइन में, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं कि ये सब आ रहा है कितना, डेल आ रहा है, ये लिखे तो ये लिखिए, दूसरा लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, डेल x कॉमा y, और ये फॉर्म में m है और s है, y के पावर यहाँ n है और y के पावर s माइनस 1 है, तो y के पावर दोनों ऐड होगा तो n प्लस s माइनस 1, x के पावर m माइनस 1 है, x के पावर r है, तो x के पावर r प्लस m माइनस 1 माइनस r इंटू n और y के पावर s प्लस n माइनस 1 और x के पावर m प्लस r माइनस 1। देख लीजिए कहीं डॉट नहीं है या कहीं गलत नहीं ना है, होना तो नहीं चाहिए। अब इसमें जरा हम कॉमन करने का प्रक्रिया अपनाते हैं। कॉमन करने का प्रक्रिया क्या है, देखिए ms तो रह जाएगा, r तो n ऐसे रहेगा, कॉमन ये वाला और ये वाला दोनों हो जाएगा, तो बचेगा ms माइनस आर एन इंटू वाई के पावर n प्लस s माइनस 1 और x के पावर m प्लस r माइनस 1, दोनों कॉमन हो गया। एक पार्ट का मैंने सॉल्यूशन किया जो सामने दिख रहा है, ये प्रक्रिया है। अब इसमें हम और भी हम टर्म अपना सकते हैं, क्या अपना सकते हैं जरा देखिएगा, इसमें हम टर्म अपना सकते हैं ऐसे, देखिए ms माइनस आर एन, अब यहां बाई के पावर जो है n है और बाई के पावर s है और बाई के पावर माइनस 1 है, तो नीचे कर देते हैं y, ठीक है। वैसा ही x के पावर m है, x के पावर r है और माइनस 1 है, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ पे का फॉर्म ms माइनस आर एन, और यहाँ पे का फॉर्म हम सेट करते हैं कि y के पावर n और x के पावर m, एक साथ कर दिया, y के पावर s और x के पावर r एक साथ कर दिया, और डिवाइड में x इंटू वाई, ये वाला को एक साथ कर दिया और ये वाला को एक साथ कर दिया, तो ms माइनस आर एन, जिसमें से x के पावर n y के पावर n का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन u है और इसका वैल्यू क्या है v है, और डिवाइड का जो फॉर्म है x, y है, ये फॉर्म है। अब यहाँ पे हम एक फॉर्म अपनाते हैं, क्या, रेसिप्रोकल फॉर्म में इसको पलटने का फॉर्म है, क्या जरा देखिएगा, क्या ले सकते हैं, वट, इसका वैल्यू निकालना है, तो डेल x, y और डेल u, v, तो इस फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन डेल u, v और डेल x, y। अब सवाल यहां पे का है एक फॉर्मूला के लिए, देखिएगा, मान लिया a को हम z मानते हैं तो a को z डैश मानते हैं, इक्वल टू क्या होगा 1। अब इसी को हम डिवाइड से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी को डिवाइड से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फॉर्म जो है 1 के बराबर आएगा, राइट। जब 1 के बराबर आएगा तो देखिए हम एक लाइन हम लिख ही देते, ज्यादा बढ़िया होगा। जैसे मान लिया है x, y, u, v, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, डेल u, v और डेल x, y इक्वल टू 1, ठीक है, जिसमें ये पार्ट को हम डिवाइड में लाते हैं, तो डेल x, y और डेल u, v और ये पार्ट को डिवाइड में 1 अपॉन डेल u, v डेल x, y। मैंने ये थ्योरी बताया है,
अब यहाँ पे जरा देख लीजिए कि इसका वैल्यू मैंने कितना लाया है, इसी का वैल्यू ये वाला लाया है, ठीक है। क्या लिखेंगे, एम एस माइनस आर एन और यू भी, और डिवाइड में मेरा कितना होगा, एक्स बाई, तो एक्स बाई यहाँ पे आएगा, और यही एक्स बाई कहाँ ट्रांसफर होगा, ऊपर ट्रांसफर होगा, तो एक्स इंटू वाई और एम एस माइनस आर एन, यहाँ पे लिखा है आर एन इंटू यू भी, इसी का वैल्यू निकालना है जो सामने मेरा दिख रहा है परफेक्ट रूप में, राइट। एक और क्वेश्चन चलते हैं इस पर, तो ज्यादा बढ़िया होगा, इसको पहले नोट कर ले जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, इफ u इक्वल टू एक्स प्लस 3y स्क्वायर माइनस जेड क्यू, v इक्वल टू 4x स्क्वायर वाई जेड, w रवर 2z स्क्वायर माइनस एक्स वाई, देन इवेल्युएट ऑफ u v w पार्शियली x y z के रिस्पेक्ट में। उसका वैल्यू दिया हुआ है x का 1 माइनस 1 0, ठीक है। जरा देखिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन करने का तरीका अपनाते हैं। देखिए बहुत सारा मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया है, अगर जो भी क्वेश्चन अगर बात करें तो जो भी मैंने क्वेश्चन जो बताया है वो सभी क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी के पूछे हुए क्वेश्चन है और कंपटीशन में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो जो भी मैंने पार्शियली का जैकोबियन का जितना भी मैंने लेक्चर बनाया है वो सभी बहुत बेहतरीन है, सभी नोट्स के रूप में आप तैयार कर सकते हैं और अच्छा से बनाइए। क्लियर, चलिए जरा देखते हैं। तो सबसे पहले हम यू पर काम करते हैं। यू में एक बार एक्स का रिस्पेक्ट, वाई का और जेड का रिस्पेक्ट काम करेंगे। कैसे कैसे जरा देखिए, स्टेप टू स्टेप। 1 प्लस 3y स्क्वायर माइनस जेड क्यू, तो यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएट यू में एक्स के रिस्पेक्ट में काम करते हैं, तो 1 होगा, वाई और जेड 0 हो जाएगा, राइट। ये दोनों 0 हो जाएगा, कांस्टेंट में गिनती आएगा। क्लियर, फिर देखिए यहाँ भी यू में ही एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट वाई के रिस्पेक्ट में काम करते हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन 3y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में 6y होगा और इसका 0 होगा, ये 6y, राइट। वैसा ही u में ही पार्शियली डिफरेंशिएट z के रिस्पेक्ट में, तो x और y दोनों 0 होगा, राइट। और zq का क्या होगा, 3z स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3z स्क्वायर, राइट। फिर देखिएगा v पे देखिएगा 4x स्क्वायर yz, इसमें भी v में भी एक बार x के रिस्पेक्ट पर काम करते हैं, तो x के रिस्पेक्ट में काम करें तो 4yz कांस्टेंट पार्ट होगा और x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, जिसमें लिख सकते हैं 8xyz, राइट। वैसा ही v में भी एक बार y के रिस्पेक्ट काम करेंगे तो x और x 4x स्क्वायर और z बाहर होगा और y का मेरा 1 आ जाएगा, राइट। तो 4x स्क्वायर z। वैसा ही v में ही एक बार z के रिस्पेक्ट पर काम करेंगे, तो z का रिस्पेक्ट में काम करेंगे तो 4x स्क्वायर y और z मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट पार्ट होता है, राइट। चलिए v में भी काम कर लिया और w पर आते हैं। तो w पर जब आएंगे तो w में 2z स्क्वायर माइनस xy, इसमें भी पार्शियल डिफरेंशिएट x y z के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिएगा पहले x के रिस्पेक्ट में काम करते हैं, तो ये 2z स्क्वायर कांस्टेंट पार्ट है और यहाँ पे x का रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट पर बाहर आएगा, x का 1 आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन माइनस y आएगा, राइट। इसमें w में भी एक बार हम y के रिस्पेक्ट में काम करेंगे तो 2z स्क्वायर 0 होगा और यहाँ पे आ जाएगा y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट पर बाहर, y का मेरा 1 होगा, अर्थात इसका सॉल्यूशन मेरा माइनस x आ जाएगा, राइट। फिर देखिएगा w में ही एक बार z के रिस्पेक्ट पर काम करेंगे तो 2z स्क्वायर का हो गया 4z और x बाई कांस्टेंट पार्ट होगा यानी 4z होगा, राइट। चलिए यहां तक तो फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम आगे का फॉर्म अपनाते हैं। आगे का फॉर्म u v w फंक्शन है एंड x बाई z वेरिएबल टर्म है, राइट। तो एक लाइन लिख देते हैं, हेयर u v w आर फंक्शन एंड x y z आर वेरिएबल टर्म, राइट। x y z आर वेरिएबल्स, x y z आर वेरिएबल्स, क्लियर है। जिसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, पार्शियली u v w पार्शियली डिफरेंशिएट x y एंड z। क्या करेंगे, इसको इस पार्ट में लिखेंगे तो डिटरमिनेंट फॉर्म में डेल u y डेल x
डेल यू वाई डेल वाई डेल यू वाई डेल जेड, राइट। मतलब u में एक बार x का रिस्पेक्ट y और z का रिस्पेक्ट, वैसा ही v में भी देखिएगा एक बार x का रिस्पेक्ट, एक बार y का रिस्पेक्ट, एक बार z का रिस्पेक्ट। w में ही एक बार x का रिस्पेक्ट, एक बार y का रिस्पेक्ट और एक बार z का रिस्पेक्ट, राइट। अभी सभी का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, देखिएगा वैल्यू क्या पुट करेंगे, एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट ज्यादा बढ़िया होगा, क्लियर ना। तो देखिएगा सबसे पहले पॉइंट हम पुट करते हैं यहाँ पे ये वाला पार्ट का डेल यू डेल एक्स का, तो यहाँ 1 हो जाएगा और इसका आ जाएगा 6y और यहाँ पे आ जाएगा उसका -3z², राइट। फिर देखिएगा v में 12 में कितना होगा 8xyz, राइट। फिर देखिएगा यहाँ पे आएगा 4x² z और यहाँ पे 4x² y और w का डिफरेंशिएशन -y -x 4z, राइट। देख लीजिए अब ये पूरा जो फॉर्म आया है, इस पूरा फॉर्म में u v w जो फॉर्म है यहाँ पे x y z है, इस पार्ट में पॉइंट मेरा दिया हुआ है x का वैल्यू y का वैल्यू और z का वैल्यू, इसको हम पुट कर देंगे डिटरमिनेंट फॉर्म में ही, ठीक है। व्हेन यहां लिखते हैं x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू -1 एंड z इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे पॉइंट हम पुट करते हैं डायरेक्ट डिटरमिनेंट फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं डेल u v w और डेल यानी पार्शियली x एट पॉइंट 1 -1 और 0 ऐसे लिख सकते हैं, राइट। जिसमें अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं, 1 तो 1 ही है और यहाँ पे y -1 है तो -1 पुट करें तो -6 आ जाएगा और z 0 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, राइट। फिर देखिएगा z 0 पुट करेंगे ये सब में तो ये कंप्लीट 0 कर देगा और यहाँ पे z 0 पुट हो तो ये भी 0 कर देगा और यहाँ पे 4 है और x है 1 और y है -1 तो माइनस पुट करें तो -4 आ जाएगा, राइट। फिर देखिए यहाँ पे -y है तो -y -1 पुट करेंगे और -x तैयारी 1 पुट करेंगे जो माइनस पे आगे हो जाएगा और z 0 हो जाएगा, राइट। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, जो डिटरमिनेंट निकालने का प्रक्रिया है वैसे ही अपनाएंगे। देखिए चलिए तो हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, जरा देखिए प्रक्रिया। जो डिटरमिनेंट निकालने का होता है 1 के सामने ढकते हैं ऐसे और ऐसे, तो 0 -+4 और फिर -6 के सामने माइनस के सामने ढकेंगे तो 0 प्लस और फिर माइनस, फिर 0 वाला 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -4 प्लस और फिर माइनस तो आएगा -24, ठीक है। तो -28 यानी ये तो आया -28 आया भाई। अब -28 ही आएगा कि गलती कर दिया मैंने, माइनस प्लस, एक मिनट 6 सामने ढकते हैं तो 0 और माइनस प्लस और फिर माइनस, ठीक है। कहीं गलती तो कर दिया क्या, एक मिनट, हाँ यहाँ पे गलती किया है। देखिए क्या y का वैल्यू -1 है तो -1 तो माइनस का प्लस ना हो जाएगा, तो गलती मैंने यहीं पे किया है यार, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे +20 हो जाएगा और यहाँ पे 20 आ जाएगा, राइट। इसका कंप्लीट जो आंसर होगा डेल u v w डेल x y z किस पॉइंट के लिए 1 -1 और 0 के लिए मेरा 20 आएगा, जो कंप्लीट हो गया, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा, जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करें उतना बढ़िया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मैंने थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा है u इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड और ये सामने तीनों इक्वेशन दिया है और वैल्यू निकालना है u के ऊपर -5, ठीक है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि x y z का तीनों से वैल्यू निकाल लेते हैं और x y z के जब निकाल लेंगे तो उसको हम रिस्पेक्ट फिर हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, राइट। तो चलते हैं इसका फॉर्म पहले, इसका आगे का तब, उसके बाद आगे हम देखते हैं, क्लियर। तो सॉल्यूशन क्यों चलते हैं, अगर हम फर्स्ट गिवन इक्वेशन तो u इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड, इससे हम x के वैल्यू निकालते हैं। तो x वैल्यू निकालने के लिए u बराबर x है और y प्लस जेड के वैल्यू यहां से हम पुट कर देते हैं, क्या, u स्क्वायर इंटू v।
अब ये पार्ट प्लस को माइनस कर देते हैं, तो u माइनस यू स्क्वायर भी इक्वल टू एक्स, मतलब x बराबर हम लिख सकते हैं u माइनस यू स्क्वायर भी, पहला पोजीशन। दूसरा पोजीशन में आइए कि यू स्क्वायर भी इक्वल टू वाई प्लस जेड, इसमें से यू स्क्वायर भी तो सही है, y भी सही है, z का वैल्यू यहां से पुट करते हैं, और u के पावर 3 w, और ये पार्ट प्लस देखा जाएगा माइनस यू स्क्वायर भी माइनस यू क्यू डब्ल्यू बराबर वाई, अर्थात y बराबर हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर भी माइनस यू क्यू डब्ल्यू, राइट। और थर्ड पे क्या है, जो यहाँ पे z बराबर डायरेक्ट ही सेट कर सकते हैं, यू क्यू और ये w, राइट, x बाई z। अब यहाँ पे हम एक एक करके एक बार x में जो है पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, u में भी, v में भी और w में भी, वैसा ही इसमें भी u भी w में पार्शियल डिफरेंस, सबका एक एक करके करते हैं, ठीक है ना। इसको इक्वेशन मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, एक एक करके हम इसका फॉर्म सेट करते हैं पूरी प्रक्रिया डिटेल से। चलिए देखिएगा, इसमें हम एक काम करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल्स टू u माइनस यू स्क्वायर भी, इसमें हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं u के रिस्पेक्ट में। पहले जब u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका मेरा 1 आ जाएगा, और u के रिस्पेक्ट में v कांस्टेंट पार्ट है, बाहर आ जाएगा, u स्क्वायर का 2 भी हो जाएगा, 2u हो जाएगा। अब यहां पे लिख सकते हैं 1 माइनस 2u भी, पहला पोजीशन। x में ही एक बार हम पार्शियली डिफरेंशिएट v के रिस्पेक्ट में करते हैं, जब v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और यू स्क्वायर कांस्टेंट पार्ट होगा, बाहर होगा, इसका 1 हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर। अब x में ही पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे w के रिस्पेक्ट में, तो ये दोनों कांस्टेंट पार्ट होगा, दोनों 0 हो जाएगा, राइट, पहला पोजीशन। फ्रॉम सेकंड पर चलते हैं, फ्रॉम सेकंड में क्या लिखा है कि y इक्वल टू यू स्क्वायर भी और यू क्यू डब्ल्यू। अब इसमें हम y में भी पार्शियली डिफरेंशिएट u के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो v तो बाहर होगा, और यू स्क्वायर का होगा 2u माइनस यहाँ पे w बाहर होगा, u के पावर 3 क्या हो गया 3u स्क्वायर, मतलब लिख सकते हैं 2u भी माइनस 3w स्क्वायर, राइट, पहला पोजीशन। फिर y में ही एक बार हम v के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो u स्क्वायर बाहर होगा और v मेरा 1 हो जाएगा, वैसा ही v के रिस्पेक्ट में ये दोनों कांस्टेंट पार्ट होगा, 0 होगा, यानी लिख सकते हैं u स्क्वायर। और यहाँ पे y में ही पार्शियली डिफरेंट w के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये दोनों कांस्टेंट पार्ट होगा 0, लेकिन w के रिस्पेक्ट में u कांस्टेंट पार्ट बाहर हो गया, इसका 1 आ जाएगा, यानी माइनस यू क्यू, राइट। अब आइए फ्रॉम थर्ड पर आइए, थर्ड पर आएंगे तो थर्ड में लिखा है z बराबर u के पावर 3w। अब इसमें हम पार्शियली डिफरेंशिएट u के रिस्पेक्ट में लगाएंगे, तो w बाहर होगा, u क्यू का 3u स्क्वायर होगा, यानी 3w स्क्वायर बोल सकते हैं। अब z में ही पार्शियली डिफरेंशिएट हम लगाते हैं v के रिस्पेक्ट में, तो u और w दोनों कांस्टेंट 0 हो जाएगा। अब z में ही पार्शियली डिफरेंशिएट w के रिस्पेक्ट में लगाएंगे, तो यू क्यू बाहर होगा, w का 1 आ जाएगा, यानी यू क्यू आ जाएगा, राइट। देख लीजिए इसकी पूरी प्रक्रिया सामने मैंने लिखा है ध्यानपूर्वक। नाउ x y z आर फंक्शन एंड u v w आर वेरिएबल्स। अब देखिएगा इसका कैसे हम डिटरमिनेंट फॉर्म में सेट करते हैं, तो यहां लिखेंगे क्या, डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू। इस फॉर्म को लिख सकते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में ऐसे, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे तो अटेगा नहीं, इसको हमको लिखना है ऊपर में लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अटेगा, देख लेते हैं डेल एक्स और डेल यू, डेल एक्स, डेल वी, डेल एक्स, डेल डब्ल्यू, मतलब एक बार x में यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में क्या, वैसा ही y में भी डेल y, डेल u, डेल y, डेल v,
डेल वाई डेल डब्ल्यू, वैसा जेड में ही डेल जेड डेल यू डेल जेड डेल वी और डेल जेड डेल डब्ल्यू, राइट। इस तरह से मैंने इसका सेट कर लिया है। इसको थोड़ा सा कट रहा है तो कैमरा ऊपर कर दे रहे हैं। चलिए इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रहे हैं और वैल्यू पुट करके डिटरमिनेंट निकाल लेंगे ऐसे। तो डेल यू वाई डेल एक्स वाई डेल यू का वैल्यू यहाँ 1 माइनस 2 यू भी, और इसका है माइनस यहाँ पे, हाँ इसी का माइनस यू स्क्वायर, और इसका है 0, राइट। फिर देखिए वाई वाला में यू भी डब्ल्यू में, तो वाई वाला में क्या लगा है 2 यू भी और 3 डब्ल्यू यू स्क्वायर, फिर यहाँ पे यू स्क्वायर और माइनस यू क्यू, फिर इसमें आएगा 3 डब्ल्यू यू स्क्वायर, इसमें 0 है और इसमें यू क्यू है, राइट। अब देख लीजिए कहीं डॉट तो नहीं लिखा है, कहीं गलत तो नहीं हो गया। अब इसका डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। देखिए डायरेक्ट डिटरमिनेंट यहीं पे निकाल लेते हैं। डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 यू भी का डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, यू स्क्वायर यू क्यू, तो यू के पावर डायरेक्ट 5 माइनस यू जगह 0, राइट। फिर देखिए यहाँ पे करेंगे माइनस यू के पावर स्क्वायर है, इसका डायरेक्ट डिटरमिनेंट ढक के गुना करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा क्या लिखेगा 2 यू के पावर 4 भी माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 डब्ल्यू यू के पावर 5, राइट। और इसको इससे माइनस माइनस प्लस करेंगे, कट तो नहीं रहा, हाँ चलेगा काम, प्लस 3 यू डब्ल्यू और यू के पावर 5, राइट, और प्लस 0 वाला का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है, 0 तो प्लस 0 यहीं पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जरा देखिए सॉल्यूशन करते हैं। u के पावर 5 दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, u के पावर 5, तो u के पावर 5 माइनस 2 u के पावर 6 भी माइनस प्लस u स्क्वायर जो सब में कर देते हैं, तो 2 u के पावर 6 भी माइनस 3 w u के पावर 7 प्लस 3 w u के पावर 7, और 0 तो खत्म हो गया। लगता है दोनों एक ही है तो ये कट के 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये भी दोनों एक ही है तो कट के खत्म, तो u के पावर 5, ये फॉर्म किसका आ रहा है, तो डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू बराबर आया है u के पावर 5। अगर इसको हम पलट देते हैं नीचे को ऊपर या ऐसे करते हैं तो ये फॉर्म भी पलट जाएगा, राइट। फॉर्म पलटेगा कैसे, जरा देखिए हम पलट के दिखाते हैं। टेक रेसिप्रोकल, ठीक है। नाउ टेक रेसिप्रोकल क्या, तो जो u भी w ऊपर में और x बाई z नीचे का पार्शियल, तो ये हो जाएगा बटा में आ जाएगा 1 बाई यू के पावर 5, इसको यू के पावर -5, जो सामने प्रूफ करना था वही सामने हुआ है। क्लियर, तो इस तरह से हम टर्म को सेट कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है, पूरी प्रक्रिया डिटेल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है SW ग्रुप में रहेगा, जो बनाना है सभी विद्यार्थियों के, और ये लास्ट करेगा जैकोबियन का पूरा क्वेश्चन, पूरा थ्योरी, पूरा प्रैक्टिस के साथ। अगर जो विद्यार्थी को और भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और क्वेश्चन भेजिएगा, तो हम उस पर भी वीडियो बना करके नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। लेकिन मेरी तरफ से पूरा क्लियर हो चुका है और कोई डाउट नहीं कंपटीशन तक का, राइट। और आपके यूनिवर्सिटी के पूछे हुए क्वेश्चन भी मैंने क्लियर किया है। अगर और भी कुछ क्वेश्चन बच गए होंगे तो कमेंट करेंगे, क्वेश्चन भेजेंगे, उसका भी सोल्यूशन किया जाएगा, राइट। चलिए हम क्वेश्चन देते हैं, SW ग्रुप में बनाना है। चलिए मैंने 3 क्वेश्चन जो दिया है, ये तीनों क्वेश्चन को बनाना है। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है, जो कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा, और 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव है जो सामने दिख रहा है। एक क्वेश्चन जो है इसका आंसर दे दिया है और इसका प्रूफ करना है जो सामने दिख रहा है। क्लियर। और
बहुत सारे मैंने क्वेश्चन ये जैकोबियन का बताया है और बनाना है, सब नोट्स तैयार कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। और जो चीज समझ में नहीं आया उसको बार बार थोड़ा देखने की कोशिश कीजिएगा, उसी वीडियो को धीरे धीरे पूरा वीडियो समझ में आएगा पढ़ाई। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी विशेष नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए जैकोबियन पार्शियल डिफरेंशिएशन का बेहतरीन थ्योरी और बेहतरीन कॉन्सेप्ट, राइट। और पढ़ाई अगर अच्छा लग रहा है तो विद्यार्थियों में जरूर शेयर कीजिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन विद्यार्थियों की पढ़ाई संपूर्ण पढ़ाई हो सके और छूट नहीं सके, राइट। चलिए ठीक है, जय हिंद।